गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पर्यायवाची शब्द, एक से अर्थ वाले शब्द, ठीक है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द साइनोनिम्स, ठीक है। आपको मैं आज पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। देखिए, कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं। एक वस्तु या प्राणी के लिए कई नामों का प्रयोग होता है। जैसे कि इस चित्र को आप देखिए, ठीक है। ये किसका चित्र है? ये एक लड़की का चित्र है, ये एक बालिका का चित्र है, ये एक कन्या का चित्र है। आप इन तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द को बोल सकते हैं। जैसे कि ये किसका चित्र है? तो ये लड़की का चित्र है। ये किसका चित्र है? तो ये कन्या का चित्र है। ये किसका चित्र है? तो ये बालिका का चित्र है। तीनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। इस चित्र में दिखाया गया एक लड़की को, एक कन्या को, एक बालिका को। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। या आप वस्तु कहें या प्राणी कहें या नाम कहें, सबका यहाँ पे जैसे कि कई नामों का भी प्रयोग होता है। आगे देखिए, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इन तीनों शब्दों का क्या हुआ? एक ही अर्थ हुआ। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब आपको कुछ चित्र देकर समझाया गया है कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जैसे कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द में इस चित्र को देखिए। ये एक दीपक का चित्र है और इसका एक और शब्द होता है दिया। दीपक और दिया, ठीक है। अगला जो चित्र है वो है आग का चित्र। तो आपका यहाँ पर्यायवाची शब्द आग और अग्नि और आग, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। अगला जो चित्र है, देखिए, अगला जो चित्र है वो सुबह का, क्योंकि सूर्य जो है निकल रहा है। और देखिए, सुबह या प्रातः, सुबह या प्रातः। अगला देखिए, अगला जो है, इस चित्र को देखिए। ये एक पहाड़ का चित्र है, या आप पर्वत भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। देखिए, इस चित्र को देखिए, नभ और आकाश। ये आकाश का चित्र है, या आप नभ भी कहते हैं इसको। अगला जो चित्र है, ये एक पंछी का चित्र है या एक पक्षी का चित्र है। अगला चित्र देखिए, ये पाठशाला है और विद्यालय। पाठशाला और विद्यालय का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। इस चित्र को देखिए, ये एक बालक का चित्र है। आप बालक कहिए या बच्चा कहिए। बालक और बच्चा एक ही शब्द, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। इस चित्र को देखिए, ये एक फूल का चित्र है, ये एक पुष्प का चित्र है, ठीक है। अगला चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, एक बच्चा अपनी माँ के पैर को छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। तो माता कहिए या जननी कहिए, ठीक है। माता कहिए या जननी कहिए। अगला जो चित्र है वो एक पेड़ का चित्र है। पेड़ या वृक्ष, पेड़ या वृक्ष। इस चित्र को देखिए, एक लड़का बारिश में भीग रहा है। तो बारिश में भीग रहा है या वर्षा हो रही है, ठीक है। तो दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है। यहाँ तक आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सर्प तक सेकेंड टर्म में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन इसको याद अभी नहीं करना है, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का है। आपको यहाँ तक ही, बारिश तक ही फर्स्ट टर्म का है
और नेत्र से लेकर सर्प तक सेकेंड टर्म का है। अगला देखिए, अगला जो है नेत्र, नेत्र या आँख। इस चित्र को देखिए, ये एक वाटिका का चित्र है, वाटिका कहिए या एक बगीचा का चित्र कहिए, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। अगला चित्र देखिए, कृषक, ये एक किसान है और ये एक कृषक भी है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये एक गाय का चित्र है, गाय कहिए या गौ का चित्र कहिए, क्योंकि गाय और गौ पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिए, तीर, तीर और बाण। इस चित्र को देखिए, ये चित्र झंडा का है। इस चित्र में झंडा का चित्र दिया गया है या ध्वज कहिए। झंडा और ध्वज का एक ही अर्थ होता है। अगला चित्र देखिए, इस चित्र को देखिए, हिरन और मृग। अगला जो चित्र है ये मछली का चित्र है, मछली कहिए या मीन कहिए। अगला जो चित्र है ये एक सर्प का चित्र है, सर्प या सांप, सर्प या सांप कहिए। देखिए, आपको दीपक से लेकर बारिश तक पर्यायवाची शब्द कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। चित्र नहीं बनाना है, केवल कॉपी में लिखना है। आइए अब एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए, आओ अभ्यास करें, ठीक है। पहला है, चित्र देखकर दो नाम लिखो। आपको इन चित्रों को देखना है और इसके दो नाम बताने हैं। तो सबसे पहला जो चित्र है ये पहाड़ का चित्र है और पर्वत का चित्र है। ये देखिए, ये जो चित्र है ये एक बच्चा का चित्र है, तो बच्चा या बालक, ठीक है, बच्चा या बालक दोनों शब्द आपको लिखना है। इस चित्र को देखिए, ये हिरन का चित्र है, तो हिरन और मृग। आगे देखिए, अगला जो है चित्र है ये पुष्प का चित्र है, तो फूल या पुष्प। अगला जो चित्र है ये किसान का चित्र है, तो यहाँ पे एक कृषक हो जाएगा और एक किसान हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो चित्र है ये वृक्ष है, तो एक वृक्ष हो जाएगा और एक पेड़ हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना है। और देखिए, जैसे कि सबसे पहला आपको उदाहरण दिया गया है सुबह, सूरज और प्रातः। तो देखिए, सुबह और प्रातः का एक ही अर्थ होता है, जबकि सूरज अलग हो जाता है। तो सूरज पे क्या करना है, गोला लगा दिया है, आपको दिखा दिया। अगला देखिए, रोशनी, दिया और दीपक। तो देखिए, दीपक और दिया का एक ही अर्थ होता है, रोशनी अलग है, तो रोशनी पे गोला लगा देंगे। अगला देखिए, वर्षा और बारिश। तो वर्षा और बारिश एक ही शब्द, देखिए ये दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। बूंद अलग है, तो बूंद पर गोला लगाएंगे। अगला देखिए, बैल, गाय और गौ। गाय और गौ एक ही शब्द है, बैल अलग है, तो बैल पर गोला लगाएंगे। लड़की, कन्या और बच्चा। लड़की और कन्या एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, बच्चा जो है अलग है, तो बच्चा पे गोला लगाएंगे। अगला देखिए 3 नंबर, रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। उदाहरण देखो, रेखा खींचकर जोड़े बनाना है। जैसे कि आपका देखिए, नेत्र का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द आँख। नभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आकाश।
आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि, पक्षी का पर्यायवाची शब्द पक्षी, माँ का पर्यायवाची शब्द माता। ठीक है, इसका उत्तर मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए इस चित्र को देखिए, बच्चा और बालक, हिरण और मृग, ये फूल का चित्र है, फूल और पुष्प, ये किसान का चित्र है, कृषक और किसान, ये पेड़ का चित्र है, पेड़ और वृक्ष। अगला है 2 नंबर। ठीक है, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, तो इसमें आपको जो अलग अर्थ प्रकट करते हैं उस पर गोला लगाना है। तो देखिए उदाहरण में आपको सूरज जो है अलग है, क्योंकि सुबह और प्रातः का एक ही अर्थ होता है, सूरज जो शब्द है वो अलग है, तो सूरज पे गोला लगा है। ठीक है, और अगला देखिए, अगला है रोशनी, दिया और दीपक। तो इनमें दिया और दीपक का एक ही अर्थ होता है, रोशनी जो अलग है इस पर गोला लगाना है। देखिए अगला वर्षा और बारिश, इसमें बूंद जो है अलग शब्द है। अगला देखिए बैल, गाय और गौ, गाय और गौ एक ही शब्द हैं, बैल जो है अलग है, तो इस पर गोला लगाएंगे। अगला देखिए लड़का, लड़की, कन्या और बच्चा। तो लड़की और कन्या एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन बच्चा अलग है, तो बच्चा पे गोला लगाएंगे। अगला देखिए 3 नंबर, रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। उदाहरण देखो, रेखा खींचकर आपको जोड़े बनाना है, जैसे कि आपको उदाहरण में बताया है, नेत्र का जो होता है आँख, तो नभ का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश, आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है पक्षी। ठीक है, और माँ का पर्यायवाची शब्द होता है माता। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपका होमवर्क है, प्लीज़ देखिए आपका होमवर्क है दीपक से लेकर बारिश तक पर्यायवाची शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है, बिना चित्र के केवल लिखना है। और आपको पेज नंबर 59 एक्सरसाइज का पेज नंबर 59 एंड पेज नंबर 60 को, पेज नंबर 60 तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पेज नंबर 60 तक बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।